अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। हमने एक प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी की एक कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज है उसका लेक्चर नंबर 6, जिसका टाइटल है जी मिडल ईस्ट, वस्ती एशिया। आप जानते हैं कि वस्ती एशिया के अंदर कौन कौन से ममालिक आते हैं। वस्ती एशिया में जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो इसराइल और फ़लस्तीन का मसला है। मिडल ईस्ट की जियोग्राफी देखते हैं, इसके बॉर्डर्स देखते हैं और इसके अंदर कौन कौन से इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले अगर वस्ती एशिया का मैप देखें तो मैप जो आप कह लें कि जो यूरोप ने या यूके ने इनका ड्रा किया हुआ है पेपर पे, वो कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और है। ठीक है, एक्चुअल में वो लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती जो यूरोप ने ड्रा की हुई हैं। क्या मतलब ये कि जो फ़लस्तीन का हिस्सा था उन्होंने पेपर पे ड्रा ये किया है कि वो इसराइल का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, और कुछ ऐसे हिस्से जो मुस्लिम ममालिक के थे वो गैर मुस्लिम ममालिक के बना दिए गए हैं जब उन्होंने मैप ड्रा किया है। और बाद में वो क्लेम करते हैं कि भाई ये एरिया आप मैप देख सकते हो, ये हमारा है। इसको मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर वस्ती एशियाई ममालिक की बात की जाए तो वो एशिया के वस्त में है, दरमियान में है। यहाँ पे आपको डेजर्ट्स भी मिलते हैं, सहरा मिलते हैं, आपको आइसलैंड्स भी मिलते हैं, आपको सी भी मिलता है, रिवर भी मिलता है, यहाँ पे अच्छे अच्छे सिटीज़ भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको दरियाई नील भी मिलता है, आपको यहाँ पे इजिप्ट भी मिलता है। तो कोस्टल प्लेन्स भी, यानी कि कोस्टल प्लेन्स भी मिलते हैं। यानी कि जियोग्राफिकली लैंडस्केप देखा जाए तो यहाँ पे माउंटेन यानी कि ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। अगर इस रीजन की बात की जाए तो ये रीजन जो है ऑयल की दौलत से मालामाल है। यहाँ ऑयल बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, वो पेट्रोलियम की सूरत में हो। लेकिन यहाँ पे वायलेंस भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एथनिसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लोगों का आपस में झगड़ा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मुस्लिम का गैर मुस्लिम के साथ और मुस्लिम का मुस्लिम्स के साथ। यहाँ पे सेक्टेरियन इश्यूज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सुन्नी शिया देवबंदी वहाबी। जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे चल रहा है वो सुन्नी और शिया का जी। यही वो एरिया है जहाँ पे लातदाद अंबिया पैदा हुए। ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन तो लिमिटेड है। यहाँ पे आपको क्रिश्चियंस मिलते हैं, ज्यूज़ मिलते हैं, यहूदी मिलते हैं और इसके बाद मुस्लिम्स मिलते हैं। लेकिन इनके तो मसाइल है ही हैं और मुस्लिम्स के अंदर भी मसाइल पाए जाते हैं, जैसे सुन्नी और शिया का मसला। तो ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज पाए जाते हैं। इतने इश्यूज दुनिया के किसी खिते में नहीं पाए जाते जितने वस्ती एशिया में पाए जाते हैं। वस्ती एशिया में लबनान है, शाम है, इराक है, इसके अलावा क्या नाम है, फ़लस्तीन है, इसराइल है, ये सारे ममालिक वहाँ पे हैं। इन सब के आपस में भी इश्यूज हैं और आपस में इश्यूज होने के बावजूद इनके अंदर काफ़ी टेररिस्ट पार्टीज भी पाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी पाई जाती है। जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है वो है जी कुर्दिश। इसके अलावा फ़लस्तीन का इशू देख लिया जाए, इसराइल का इशू देख लिया जाए, और मुसलमानों के कई मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की नहीं, दुनिया के तकरीबन ईच एंड एवरी कंट्री की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शामिल है जी। अमेरिका की हो गई, यूके की हो गई, इसके अलावा पाकिस्तान चूँकि मुस्लिम मुल्क है, पाकिस्तान को उनके साथ जो मुस्लिम ममालिक है उनके साथ दिली मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगें हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पे दहशतगर्दी के कई वाक़यात हो चुके हैं। यहाँ पे सोवियत यूनियन और अमेरिका जंग भी लड़ चुके हैं। इराक का मसला हो, इराक और ईरान की जंग हो। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से सबसे जो बेहतरीन खिता है वो आपको यही मिलता है, मिडल ईस्ट ही मिलता है। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ वाला जो आपको खिता मिलता है वो यही मिडल ईस्ट ही मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बातचीत होती है जिस खिते के बारे में, वो भी यही खिता है। इसके बाद आपने अल जज़ीरा न्यूज़ सुना होगा, जो कि दुनिया का नंबर्स में यानी कि टॉप लिस्ट में आता है न्यूज़, जो कि इजिप्ट का है अल जज़ीरा, वो भी यहीं से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कितने ज़्यादा इश्यूज पाए जाते हैं, मसाइल पाए जाते हैं। हमने इस सीरीज़ में ये डिस्कस नहीं करना कि जो इश्यूज हैं उनकी एक्चुअल वजह क्या है, क्यों पाए जाते हैं। हमने जस्ट ये देखना है कि यहाँ के बॉर्डर्स कैसे हैं, जियोग्राफी कैसी है, यहाँ पे कौन से इश्यूज पाए जाते हैं, कौन से कंट्रीज़ इनके दोस्त हैं, कौन से दुश्मन हैं। तो आपको पता है कि वहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ ज़्यादा है, तो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ उनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह यानी कि जो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है वो फ़लस्तीन और इसराइल का है जी। ठीक है, फ़लस्तीन जो है वो जो एरियाज़ को क्लेम करता है, उन्हीं एरियाज़ को इसराइल भी क्लेम करता है। इस वक्त जो मुसलमानों का किबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस, जो कि इस वक्त यहूदियों के कब्ज़े में है, वो भी यहाँ पे है। यही वो इलाका है जहाँ पे इमाम यजीद ने आके जंग लड़ी थी, इमाम हुसैन ने उनकी
उनके साथ थे। इसके अलावा यही वो एरिया है जहाँ पे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आके जंग लड़ी, ठीक है। इसके अलावा यानी कि ये मुसलमानों का किबला अव्वल है जिसकी तरफ मुसलमान पहले चेहरा करके नमाज़ पढ़ा करते थे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, जो कि हमने टू द पॉइंट समरी में बताया आपको।